किसकी सरकार चाहिए? ममता टीएमसी। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे बीजेपी भीतर जाएगा भीतर। यूपी को नुकसान पहुंचा रहा है। यूपी के लिए उनके जैसे आदमी को चपरासी भी नहीं पसंद करेंगे। खेला तो जीत गया था दीदी। मोदी जी सोना नहीं मांगने वाला, कांग्रेस के खत्म करने आ रहा हूँ। जय सिया राम, मोदी तेरा हो गया काम तमाम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे हैं डेली इन। इस वक्त हम हैं चौरंगी विधानसभा के अंदर खड़े हुए हैं। चौरंगी विधानसभा की आवाम से, चौरंगी विधानसभा की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बन रही है। आपको बता दें कि पहले ऐसा होता था कि जो टीएमसी के लीडर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होते थे, लेकिन अब जो है कुछ माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। अब माहौल ये बदल रहा है कि जो बीजेपी के लीडर हैं वो टीएमसी के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी के, ममता बनर्जी। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम सरकार बीजेपी भीतर जाएगा भीतर। अच्छा, भीतर चल जाएगा बीजेपी। और जोगी और योगी जो ही है, बीजेपी का यहाँ कोई नेता, सब बाहर से नेता आ रहा हूँ। तो दीदी अकेला जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ ने अरे कन्याश्री युवश्री सब ममता बनर्जी दिया था। मुसलमान का एक लड़की स्कूल में जा रहा हूँ, हिंदू को 4 ठो जा रहा हूँ। मुसलमान का 1 ठो फायदा होता है, हिंदू का 4 ठो फायदा होता है। भेदभाव नहीं हुआ है। नहीं, ये सब मेरा भाई। मोदी जी ने कहा कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, बंगाल को सोना बनाएंगे। मोदी जी सोना नहीं मांगने वाला, मोदी बांग्ला के खत्म करने आ रहा हूँ। समझा, खत्म करा हूँ। आप देखा तो दिल्ली पार्लियामेंट क्या है, 80-70 बिल का आंदोलन कैसे चल रहा हूँ। कितना आदमी मार गया था। खेला तो जीत गया था दीदी। सुधोनो अधिकारी भीतर चले गया था। अच्छा, उसको मांगथो जो नहीं कीमा बना था, इन्हें कीमा बना के खिला देगा। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? ममता बनर्जी की। क्यों बननी चाहिए सर? जरूरी है बनना, बहुत जरूरी है। दीदी ने काम किया है, बहुत काम किया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं काम नहीं किया है। वो तो चोर है बीजेपी, वो क्या करेगा? वो पहले उसको बोलिए अपना वहाँ पे संभालने के लिए। योगी तो हनुमान है, वो क्या बनाया सोनार बंगला यहाँ पे। ममता बनर्जी एकदम सुपर डुपर हिट है यहाँ पर के लिए। जानते हैं? जानते तो सभी जानते हैं उसको। कौन है वो? प्राइम मिनिस्टर है। कैसे प्राइम मिनिस्टर है? पब्लिक सूट बूट का। हाँ जी, आप बताइए। सूट बूट का प्रधानमंत्री है वो। क्या सूट बूट का प्रधानमंत्री है? 10 लाख का सूट पहनते हैं, गरीबों को देखते नहीं, नोटबंदी करते हैं, 15 लाख का धोखा देता है। अच्छा, अब बोलता हाँ। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि बंगाल में लव जिहाद का मामला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कुछ नहीं है यहाँ पर। पहले यूपी को देखे अपने आप को, हाथरस वाला केस देखे। अच्छा सर, अभी आप ये बताइए कि पहले ऐसा होता था कि जो टीएमसी के लीडर हैं जो वो बीजेपी में शामिल होते थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है जो बीजेपी के हैं वो अब टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने बताई है। सवाल यहाँ पर यह है कि आज की जो ताज़ा खबर यह है कि जसवंत सिन्हा जी वो तृणमूल में ज्वाइन किए हैं, जो कि अटल जी के टाइम में फिनांस मिनिस्टर थे। तो ऐसे बड़े बड़े जो हैं जेंट किस्म के लोग जब हम तृणमूल को शामिल हो रहे हैं और उनका बयान सुनिए कि हिंदुस्तान को बचाना है तो ममता को राजधानी में लाना होगा। बंगाल तो है, लेकिन हम लोग उनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, इसलिए कि उनके अंदर में हिंदुस्तान को जोड़ने की ताकत है, हिंदुस्तान को तोड़ना वो नहीं चाहती हैं। और ये मोदी जी जो हैं ये रास्ता बना रहे हैं धर्म के नाम पर, जबकि यहाँ धर्म के नाम पर ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो हैं उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों बन करके हम बनते हैं, और हम से अगर हे हटा दिया जाए तो मुसलमान किसी काम का नहीं है, और मीम हटा दिया जाए तो हिंदू भी किसी काम का नहीं है। लिहाजा हम बन करके हिंदुस्तान बनता है। तो हिंदुस्तान की बागबानी के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही लाजिम है। हिंदुस्तान की यकजहती के लिए हमारा ये सेकुलर स्टेट जो घोषणा किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, यही कायम रहना चाहिए, ये आइन नहीं टूटना चाहिए। है तो यूपी को नुकसान पहुंचा रहा है। यूपी के लिए उनके जैसे आदमी को चपरासी भी नहीं पसंद करेंगे, लेकिन अब वो आ करके यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात जिससे कि डेवलपमेंट की बात आती है आज तक सुना नहीं गया। लव जिहाद के बारे में भी आप कह रहे थे, ये लव जिहाद जो है उनका ही निकाला हुआ, लव जिहाद कोई चीज़ नहीं है। लड़का और लड़की अगर बालिग हो जाते हैं तो उनको पूरा हक दिया जाता है, वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहें बिता सकते हैं। जैसे कि मुसलमान की अगर हम बात करें वो किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं
जनाब मुसलमान और हिंदू एक हाँ जी हाँ बताइए। मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, महंगाई की बात कीजिए ना। आज जो हमारा पूरा एरिया, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे आप जाएं, वहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी का मामला आता है, गरीब का मामला आता है। इस मामले पे आप डिबेट कीजिए ना। वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम महंगाई जो बढ़ा रहे हैं, आप उनसे पूछिए ना महंगाई के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि हम जो महंगाई बढ़ा रहे हैं वो देश के लिए बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है, आवाम को महंगाई बढ़ाकर कौन से खुश देश रहेगा भाई साहब? वो देश खुश रहता है जिस देश में आवाम खुश रहता है। आप बताइए ना, मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन से यूनिट से जुड़ा हुआ हूँ। ये 10 दिन के अंदर में 10 रुपया पेपर में केजी बढ़ गया पैकेजिंग लाइन में, तो इसको रिड्यूस कौन करेगा? जब तक का गवर्नमेंट नहीं करेगा तो आवाम खुश कैसे रहेगा? तो एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दिया हुआ हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके वजह से गरीब मारे जा रहे हैं। तो आप गरीब पे ध्यान दीजिए ना। हमारे दो पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? दो आसमान छू रहा है और बाकी सब नीचे जा रहे हैं। दो का भी तो हल निकल गया है। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। हमारे दो को छोड़िए, दो तो आसमान छू रहा है और बाकी अगर परसेंटेज में अगर आप दो को हटा दें तो 99000 जितना भी जोड़ ले वो गरीब भुखमरी के हालत में है। ये आप जिस जगह खड़े हैं इस जगह में आप कैलकुलेशन निकाल कर देखिए ना, कितना हालत ख़राब है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के जात का हो, ऊंची जात हो, नीची जात हो, धर्म के नाम पे कुछ भी हो, आज सबसे ज़्यादा परेशानी भुखमरी का है, उसके नौकरी का है। जॉब दो मोदी, उसके बारे में एक शब्द भी तो नहीं है। जॉब दो चीफ मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर है, XYZ रहे। आज जो है क्या नाम है, जो छात्र है वो जॉब मांगने के लिए संसद भवन का घेराव। वही बात तो मैं बोल रहा हूँ सर कि आप जॉब दो ना, काम दो ना, रोजगार दो ना। उन्होंने तो बात तो कही है ना कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो कहाँ दिए? एक भी बताओ ना। 2 करोड़ नौकरी है, चलो इस मोहल्ले में आप ढूंढ के निकालो ना। इंटरव्यू लो ना सबसे, आप घर घर जाकर पूछो। ऐसी बात नहीं है कि एक चीज बताइए, लोगों को किस नाम पे वोट करनी चाहिए? आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, फिर मैं लोगों को डेवलपमेंट पे नाम पे वोट करना चाहिए, जात धर्म पे नाम पे नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कि लोगों को जो है जात धर्म से हट के इनसे आप ये बताइए किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो TMC की ही आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। क्या कि हम लोग अपने पश्चिम बंगाल में जो है, ठीक है, उसके अलावा कोई सरकार परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कोई काम ही नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, आपको कभी नहीं, कभी नहीं। वो सपना देख रहा है। वो कह रहे हैं हम नौकरी यहाँ पे देंगे, इसको सुनार खुद तो भिखारी है, दूसरों को नौकरी देगा। TMC सरकार जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। ममता दीदी का काम पसंद है आपको? बिल्कुल, ममता बनर्जी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद नहीं, मुर्दाबाद। क्यों? जय सिया राम, मोदी तेरा हो गया काम तमाम। अच्छा, किस किस को रोजगार मिला है मोदी जी का? हाथ उठाइए। नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। रोजगार की बात करें, रोजगार तो यहाँ महंगाई ऐसा बढ़ा रहा है, देख रहे हैं 3 महीने रसोई गैस। उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने कहा है हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। क्या कह रहे हैं? बोल रहे मोदी को हटाइए, देश को बचाइए। क्यों मोदी आके पूरा देश को कचरा कर दीजिए, पूरा देश का आह्वान को बताइए। जो गोदी मीडिया दिन रात नफरत फैलाती है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नफरत फैला तो उसको खत्म किया जाएगा। हाँ, बेशक कोई तरीका बाबा। मोदी जी को जानते हैं? जानते, पूरा देश को तो खराब कर दीजिए बाबा। ऐसा है? अरे हम लोग का कमाने खाने में, रोजी रोजगार में सभी का इंतजार क्या बोला जाएगा? ये बताइए कि बीजेपी सरकार बना लेगी यहाँ पे? नहीं, कहाँ से बने? आप बताइए। जाहिलों का शहर नहीं है ना, यूपी नहीं है ना, जो मोदी सरकार बन जाएगा यहाँ पर। ये TMC सरकार बनेगा और TMC सरकार ही रहेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार बन। योगी आदित्यनाथ की जानता क्या है? वो इलिटरेट है, इलिटरेट के शहर नहीं है। आप ये बताइए कि हाँ, किसकी सरकार चाहिए? ममता TMC। क्यों? अच्छा चला रही है। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की? नहीं बनेगी। TMC का फुल फॉर्म सुनिए, 3rd टाइम ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर। TMC जवानों के दुश्मन है बीजेपी वाले, आरती और अजान के दुश्मन है बीजेपी वाले। पहले तो हिंदू और मुसलमान के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब दुश्मन है देश के किसानों के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आप विचार मार रहे हैं। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे, तृणमूल घरे घरे, हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल। फिर से बोलिए, ताली लगाना सबको। हाँ, हरे ऐसे ऐसे मुंह ऐसे रखिए। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे, हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। हिंदू मुसलमान सबाई बच्चे तृणमूल घरे घरे আছে।
मेरी छुट्टी हो गई। हाँ हाँ जय। तो मैंने यहाँ के आवाम के दिलों की बात सुनाने की हमने कोशिश करी, सबने अपनी अपनी बात रखी। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।